जस्ट बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो कुछ बातें हैं मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा व्लॉग / वीडियो है ये मेरे पुराने वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैंने मेजरली एक पार्ट वो चंक ऐड किया है जिसमें मैं अपना बायोफार्मास्यूटिकल फील्ड से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलीग्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो करना चाहते हैं उनके लिए है मेजरली है। आई ऑल्सो ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज मच एंटरटेनिंग एज आई कैन, एज यू ऑल्सो कैन सी फ्रॉम द थंबनेल। बस पीस, लव एंड रिस्पेक्ट है। और बाकी जिनको बायोफार्मास्यूटिकल फील्ड से रिलेटेड उनका ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको फिर भी ये कंटिन्यू करते हैं देखने के लिए तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है और आपको ऐसा लगता है कि ये किसी आपके किसी जूनियर्स और किसी ऐसे इंसान को आप जानते हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है और कुछ करना चाहता है और उससे काम आ सकता है, तो ज़रूर ये वीडियो ज़रूर उनको ये शेयर करिएगा। नाउ गेट बैक टू द वीडियो, बाय बाय। हेलो हेलो What is up? What is up? अंगेन गात्रम नयने न्यायेन राज्यम लवणेन। बस जिंदगी के मजे ले रहे हैं। चॉकलेट मिल्क शेक, पिज्जा, जिंदगी के मजे ले रहे हो, पर आप वीडियो तो किसी और बात पे बनाए हो। What is up बच्चों, कैसे हो आप लोग? ये एक मिनट एडजस्ट कर लूँ। हमारे साथ आज नए इंसान आए हैं। नए तो नहीं है, खैर वो बहुत पहले से हैं हमारी टीम में। आज फाइनली बड़े दिनों बाद मुझको मेरे YouTube का पासवर्ड याद आया है, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। आज स्नो गिरा है 2 दिन से यहाँ पे फिली में, काफ़ी स्नो गिर रहा है। मेरा इंस्टा 360 का पॉड है वहाँ पे वो रखा है। और साथ ही साथ आज का एजेंडा वीडियो का अलग भी है। जो अभी करियर के काफ़ी स्टार्टिंग के फेज़ में है और कुछ करना चाहते हैं, स्किल्स हैं बट स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उसी फील्ड से मास्टर्स किया टेक्नोलॉजी में। फिलहाल हम दोनों ही एक बायोफार्मा कंपनी में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। 2 साल 2.5 साल हो चुका है यहाँ पे सभी को, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे फॉल 21 के बच्चे थे। तो आज कुछ इस तरह की बातें होने वाली, लाइट रहेगा, ज़्यादा बहुत ऐसा सीरियस नहीं रहेगा और ऐसा कुछ बोरिंग टाइप के वीडियो भी मैंने देखे काफ़ी। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वैली फोर्ज। देखो मैं तो एक ही एडवाइस दूंगा, जो सेल्फ प्रोक्लेम लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स है उनको सुनना बंद कर दीजिए भाई। लिंक्डइन इज फेकर देन फेक टैक्सी। रियल चीजें भी है, कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं। पहचान के जाइए किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो समझते हैं रियलिटी। दे आर नॉट कमिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेंड फॉलो मत। यार हम ट्रेन कर रहे हैं कि किस में कम रोना पड़ेगा। रोना आपको सब में। हमारी जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल रहा है। सुख सागर का जीवन। वेरी फ्रेंडली एडवाइस, लाइक 2021 में आया है, कोविड के जस्ट एंड डेज में पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया उसके बाद। सो दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड सो फार and that's what we suggest. How you can integrate any other skill which is very prominent in this current world and how you can make your skill relevant. बाद में कुछ नया आएगा तो हम वो नया सीखेंगे। मशीन लर्निंग 15-20 साल से हम बहुत लोग पहले से जानते आ रहे हैं। आज इतना क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि आज उसकी एप्लीकेशन रियल में आ रही है। ये मेरा एक सुझाव है। तो आप ना एक स्टाइल निकालो कि किसमें आप अच्छे हो और जो हमेशा से आप सीखना चाहते थे वो अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपनी करंट जॉब प्रोफाइल में, तो आप बहुत अलग स्टैंड आउट करोगे। थिंग्स आर अचीवेबल। बहुत ऐसा नामुमकिनली टफ नहीं है। यूएस का एक ही सबसे बड़ा रूल है, एक ही मंत्रा है, पेशेंस। इफ यू हैव इनफ पेशेंस टू टैकल थिंग्स, आप यहाँ पे कर लोगे। इनफैक्ट अगर पेशेंस नहीं है तो वो रेस्टलेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, जो यूएस जाना ही जाता है उस चीज के लिए। लोग जितने भी आपके सीनियर्स और पीयर से पूछोगे तो उनका मोस्टली यही बहुत कॉमन रहेगा कि बहुत स्ट्रेस रहता है। बट अगर पेशेंस है यहाँ पे तो बहुत स्मार्टली आप कनेक्शंस बना सकते हो अपने बेटर फ्यूचर के लिए। बिग डेटा, मशीन लर्निंग। अंगे ना खाते हम नहीं वक्तव्य लवणेन भोजन। स्किल की बात कर रहे थे तो एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। ग्लोबली ही एआई से रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं आगे। तो किस लिए एआई यूज करता है कृष? गिबली बनाने के लिए? साले आंसर पता करने के लिए? नहीं, अपन जब मास्टर्स कर रहे थे तब ये थोड़ी था, तब तो कुछ और था। वो नहीं बता सकते। एनीवे,
एआई के तो बहुत सारे यूज है, आप लोग देख रहे होंगे, इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में सब लोग यूज कर ही रहे हैं। कैच करने वाली बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो लोग हैं वो लोग किस तरह से एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को एक डिफरेंट लीग वाला बंदा बना सकते हैं जिसमें के पास ऐसी कुछ स्किल्स, ऐसी कुछ नॉलेजेस रहेंगी। इट्स नॉट कंपल्शन, इट्स नॉट 100-200% राइट कि 5 साल बाद एआई का बूम देखने वाले हैं, राइट। पर अगर देख लिया तो यू विल बी द फ्यू फर्स्ट पीपल हु इज गोना गेट टेक। क्या पता यहाँ पे मोस्टली बायोटेक करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी रिसर्च करने वाले लोग हैं फार्मास्यूटिकल में, पहला इंस्टेंस तो सबको रिसर्च करनी, पहला इंस्टेंस सबको कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करना है। तो ये फील्ड ही ऐसा है जिसमें इंसान कुछ ना कुछ इनोवेशन करना चाहता है। बायोटेक वाला बंदा ये सीख के अपने आप की एक्स्ट्रा स्किल ले रहा है, वो ना सीख के भी अपना गुजर बसर कर सकता है। एक्स्ट्रा स्किल होना इज ऑलवेज बेटर ब्रो। यू विल बी द जेम ऑफ योर कंट्री इफ यू लर्न फ्यू थिंग्स व्हिच इज नॉट देयर इन योर ओन कंट्री। एक चीज और मेरे को बोलनी है इसी की कंटिन्यूएशन में ही, रेज्यूमे से रिलेटेड मैं देखता हूँ काफी जूनियर्स के रेज्यूमे वगैरह, और मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे बच्चे लोग थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। अभी के टाइम पे उनको समझ में आता है कि उनको क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या नहीं ऐड करना है। बट फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे एक रिफ्रेशर दे देता हूँ कि आपने जितना भी काम किया है, अगर इंडिया में कुछ काम किया और यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, तो रेज्यूमे में वो चीज डालिए जिसके अराउंड आप रहे हैं एटलीस्ट, या वो चीज डालिए जिसमें अगला रिक्रूटर भी समझ पाए कि यार अगर ये बंदा CMS डाल रहा है, अगर ये बंदा मास पैक डाल रहा है, अगर ये बंदा कोई एलिजा किट डाल रहा है, कोई ऑटोमेशन, कोई भी हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग डाल रहा है अपने रेज्यूमे में, और फिर वो ये लिख रहा है कि उसने सिर्फ 1 साल काम किया है, तो इसका मतलब 1 साल इज टू लेस टू इन्वॉल्व एवरीथिंग। अगर 2 साल में तुम ये लिख रहे हो कि तुमने ना ये मेथड क्वालिफिकेशन किया, तुमने इस प्रोडक्ट पे काम किया, तुम एक स्पेसिफिक नंबर उसको बता रहे हो कि तुमने 250 सैम्पलिंग करी है, तुमने 500 सैम्पलिंग करी है, और वो चीज बैठ रही है सालों के साथ, ऑफ कोर्स इट वर्क्स, इट्स योर रेज्यूमे, इट्स योर करिकुलर वीटे। टाइमिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पैरामीटर टू अंडरस्टैंड कि बंदा कितना काम किया है, स्पेशली तब व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन व्हिच इज रिक्वायर्ड यू लाइक 1 year ऑफ दैट एक्सपीरियंस और 6 months ऑफ दैट एक्सपीरियंस, बट इनिशियली यू ओनली गॉट लाइक लेस देन दैट एक्सपीरियंस। तो वहां झूठ बोलने में आता, जो गैप आपका बन रहा है ना, वो गैप को फिल करने में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है कि हाँ तुमने ये किया वो किया है, कि जस्ट इन केस वो तुमसे क्वेश्चन कर ले तो तुमको पता हो कि आउट ऑफ द बॉक्स वाले आंसर्स भी तुम आराम से दे पाओ। बच्चे लोग जो फर्स्ट टाइम ऐसे फ्रेशली ग्रेजुएट निकलते हैं ना, वो अपने रेज्यूमे हर चीज डालते हैं, सारी चीज डालते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक जितना भी काम किया वो हर चीज डालते हैं, ये सोचिए कि यार रेलेवेंसी है। बट एज अ रिक्रूटर उसमें वो सारी चीज नहीं दिखेगा, आपकी वही चीज 2-3 दिखेगा जो उसको जरूरत है। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, मैं भी बहुत सारी चीज डाल देता, ये ऐसे ही है, तो हम लोग सब पहले ऐसे ही करते थे। तो इंटर्नशिप लेनी थी, पर वही मार्केट भी ऐसा है कि जस्टिफाई डिमांड कर रहा है, तुम ज्यादा लिखो, कम लिख दोगे या कुछ एक आगे पीछे कर दिया तो तुम्हारा फिर जो रेज्यूमे वो उतना स्ट्रेंथ नहीं देगा आगे जाके। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि भेड़ चाल नहीं चलना है, अपने हिसाब से चलना है, अपने स्किल्स को देख के चलना है। झूठ बोलने का तो हाँ हम हाँ वी आर नॉट स्पॉन्सर कि आप झूठ बोले, बट एक भाई सच ही डालो हाँ, बट हम तो ये बोल रहे हैं इनफैक्ट ऑपोजिट कि भाई ज्यादा भी झूठ मत डाल दो। कंक्लूजन कह लो, कुछ कह लो, अपनी फील्ड में जिसको को लग रहा है कि अब मैं एक सैचुरेशन पॉइंट पर जा चुका हूँ, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा खुद को जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जरूरी है वो सीखें, करें, आगे बढ़े, आगे चले, सबको एक दूसरे को लेके चले। अच्छा अब इनमें से उनको भी बता दे, क्लैरिफाई कर दूं वो चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं, किसी को डिमीन करने के लिए नहीं, और अपने आप को बड़ा बताने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जो हमको दिख रहा है वो बता रहे हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूँ, जो चेंज में शिफ्ट देख पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। इनमें से अगर 2-4 लोग 10 लोग को भी अगर इस चीज़ का फायदा हो गया तो मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगा। जस्ट लाइक पहले वही बताया कि फ्री करें, बस एग्जैक्टली। फिर ये वीडियो यहीं तक के लिए, और अब मिलते हैं आपको अगले में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और जस्ट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो हमेशा की तरह बोलता हूँ। और अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे हम लोग आपके समक्ष। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के डाउट हो, कमेंट पे लिखो या मेरे को सीधा मैसेज कर दो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, कहीं पे भी मैं आंसर दूंगा। जस्ट कीप हसलिंग, कीप मूविंग, कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। Bitter taste in my mouth. इश्क है एक नजर
बिलीव के यहाँ पे लाइक घोड़े नहीं खच्चर चलेंगे। हमारी जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल रहा है। घोड़े नहीं खच्चर चलेंगे। घोड़े तो भागते रहेंगे, खच्चर जो है ना वो धीरे धीरे अपना काम करता है। अभी खच्चर डोंकी नहीं है ओए, मैं नहीं जानता इसको। हम पे थे ही नो लाडले तुम हो गए घोड़े, हम तो खच्चर हम तो है। खच्चर ही है। और दूसरा ये कि और कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो गया, सब खत्म। फ्री का एडवाइस इतना ही होता है, बाकी मैं अभी चार्ज करूंगा। एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। एक्स्ट्रा एक्सपर्ट्स तो आपको और एक्सपर्ट बना देंगे। प्रेसिडेंट साहब आपसे निवेदन है। और हम लोग की अप्रोच इस तरह से रही थी इस वीडियो के लिए कि ज्यादा से ज्यादा कुछ भी कंट्रोवर्शियल ना बोले। आजकल तो वैसे भी फोन चेक होते हैं। मैं नहीं जानता था। फोन चेक ही तो होते हैं भाई। मैं नहीं जानता फोन था चेक देखो। करने में वो क्या बोल दिया भाई। इससे अच्छा तो इंडिया है। हाँ आना आओ बीट सो जाओ। हाँ लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।